चलो तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो मानते हैं सेंटर ओ है, यहाँ से रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक कॉर्ड है ए बी जो कि इस सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री का। कितना? 120 डिग्री। ठीक है। तो लिख लीजिए जो भी गिवन है। गिवन में दे रखा है रेडियस 12 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 120 डिग्री। कौन सा? तो एंगल ए ओ बी। ठीक है। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब ये सेगमेंट निकालना है एरिया का इसका। तो फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ, ये माइनर है ना, तो माइनर या करस्पॉन्डिंग जो लिखा है, करस्पॉन्डिंग मतलब इस एंगल से जो बन रहा है, तो इसी को लिख रहा हूँ माइनर सेगमेंट। यहाँ निकालना है। ठीक है। यही एक चीज निकालना है। इतना आ गया। अब सॉल्यूशन में देखिए, इसको मैंने पहले भी बता रखा है कि ऐसा आएगा तो करेंगे। ठीक है। और ये एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल 2 जो है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल 2 वाला। ठीक है। तो उसमें बस ये है ना कि इसको रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है और इस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको समझिए और इसको करते हुए आप लोग एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ठीक है। मैं होमवर्क दे दूंगा एग्जाम्पल को। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि अगर ये हमें निकालना होता है सेगमेंट का एरिया, ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होता है। ठीक है। जब पता है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल को नीचे बनाइए यहाँ पे। ठीक है। ये एंगल 120 है पूरा, 120 है ना डिग्री। अब यहाँ से ए बी और ओ, मतलब ये ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या करिएगा ना कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा हमें। ठीक है। पढ़ भी रखा है कि कॉर्ड से अगर सेंटर से यहाँ पे अगर कोई कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन आता है तो क्या होता है भाई, तो ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो मान लो कि ये परपेंडिकुलर हमने बनाया, इसका क्या नाम देते हैं, सी ओ सी। तो ये जो है ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम प्रूव करके दिखा देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे भाई, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, बस इतना। उसके बाद आगे लिखिए इन ट्रायंगल, किसमें, इधर से ओ सी ए है, ओ सी ए, और इधर से क्या ट्रायंगल है, ओ सी बी, दूसरा वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। तो देखो, तो दोनों में राइट एंगल है, इधर भी परपेंडिकुलर है ना। तो क्या बोलोगे कि एंगल ओ सी ए इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के। क्यों भाई 90 डिग्री है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? ये निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए हमें राइट एंगल मिल गया। ये देखिए, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा इस ट्रायंगल में। ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। इसमें कौन हाइपोटेनस, ये क्या, ये दोनों इक्वल हैं? तो ओ इक्वल टू क्या ओ बी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल है ना, सेम सर्कल के रेडियस ही तो हैं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस मिल गया, कोई एक साइड है, तो देखो ओ सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ सी। ठीक है। तो ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन। तो आपको नहीं लग रहा है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ सी बी के, बाई कौन से रूल से, आर एच एस से ना। हाँ, तो यहाँ क्या लिखिएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से लिख दूँ, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम। ये मिल गया तो देखो, ये एंगल बराबर ये हो जाएगा और ए सी इक्वल टू बी सी। तो सी पी सी टी से लिख दो ए सी इक्वल टू बी सी बाई
CPCT, corresponding part of congruent triangle। ऐसे ही एंगल क्या हो जाएगा, AOC, एंगल AOC इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BOC के। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये हाफ हो जाएगा किसका भाई, तो पूरे बड़े वाले एंगल का, ये एंगल AOB का। हाँ, ये जब दोनों बराबर है तो 120 को बराबर भाग भाग में काटोगे ना, कितना होगा, 60 60, तो वही लिख दो। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOC। लिख सकते हो ना कि हाफ होगा बड़े वाले का एंगल AOB का, लिख दूं? हाँ लिख दो सर। चलो तो लिख दिया। AOB कितना है, 120 डिग्री। कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 60। तो देयरफॉर क्या आ गया, एंगल AOC और BOC दोनों कितने हैं, 60 डिग्री है। सर इसको निकाला क्यों, इसको क्यों निकालना जरूरी था कि एंगल 60 डिग्री है। तो देखो इसको निकाले हैं ताकि हम किसी एक ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये 120 था ना, तो अब इसको इस 60, इसको भी 60 बोल सकते हैं। बस इतना दिखाने के लिए हमें ये काम करना था, ठीक है। अब जब ये हो गया तो अब इसके बाद देखिए, अब हमें आगे की तरफ काम करते हैं। रटना नहीं है, ठीक है। मैथ रटने के लिए नहीं बना होता है, समझने के लिए। समझ गया कहाँ से ये 60 होगा। और हमने ये साइड भी इक्वल कर दिया था कि AC यहाँ तक इक्वल टू ये BC, ये दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं मतलब आधा निकलेगा तो हम पूरा भी निकाल लेंगे डबल करके, ठीक है। तो दोनों चीजें मिल गई हैं। अब एक ट्रायंगल को उठा लीजिए यहाँ से, ये हो गया, ये थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, और इसका नाम OCA ऐसा है। और रेडियस कितना दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये हाइट मिल जाए, हाइट और ये बेस मिल जाए तो इस एरिया का ट्रायंगल निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। हाँ चलिए, तो वही तो निकालना है। तो पहले क्या निकालना चाहते हो, हाइट। अगर ये हाइट निकालना चाहते हो OC, इसको देखो H में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, OC ही लिखेंगे। यही हाइट है OC इस ट्रायंगल का। बेस से कहाँ तक, सबसे टॉप पॉइंट जो होता है वो उसका सीधा सीधा डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। तो हाइट सीधे सीधे नापा जाता है ना, या अपना हाइट टेढ़ा करके नापते हो, ठीक है। चलो सीधा। अब ये तो 90 है, तो ये आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल क्या है, OCA। अब इसमें हमें ये हाइट निकालना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री लगा देना चाहिए, थीटा है तो जिसका थीटा उसका बेस, ठीक है। याद है, जिसका थीटा उसका बेस, और उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, हाँ बाकी जो बच गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनस नहीं बोलोगे, नहीं बोलना है कभी भी गलती से। हाइपोटेनस जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का। तो 90 डिग्री के सामने वाला ही, जो देखो एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट में साइड भी बड़ा होगा। तो ये 90 है, ये 60 होगा, तो ये 30 तो होगा। तो ये 60 30 तो छोटे एंगल है, तो उनके सामने छोटे साइड मिलेंगे, ओके। तो 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है। तो इसको लिख दूं, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर को P और बेस को B बोल लो, ठीक है। चलो तो क्या होता है बताओ, दोनों चीज़ें निकालेंगे यहीं पे, परपेंडिकुलर भी मतलब ये भी निकालेंगे, ये भी, ठीक है। तभी ना बेस निकलेगा परपेंडिकुलर वाला से, AC वाले से डबल करोगे तो, ठीक है। चलो तो OC निकालना है, तो ये हो गया बेस और हाइपोटेनस। एक चीज़ दिया है ना हाइपोटेनस, उसको लेना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा में क्या, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है ना, इस ट्रायंगल में थीटा कितना है, 60 डिग्री है। लिख लीजिए, तो cos 60 इक्वल टू बेस कितना हो गया, OC, और हाइपोटेनस हो गया, डायरेक्ट लिख दूं या OA लिखूं, चलो OA लिख देते हैं, ठीक है। cos 60 कितना होता है, तो cos 60 1/2, हाँ 1/2 ही होगा, समझ में आ गया। और OC कितना है, OC नहीं दिया है, निकालना है, यही तो हाइट है। OA 15 दे रखा है, ठीक है। 15 दे रखा था या 12 दे रखा था, 12 है, 12 सॉरी। तो ये हो गया 12, ठीक है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये देखो तो 12 इधर सेंटीमीटर डिवाइड में इधर आएगा तो
मल्टीप्लाई में तो 12 सेंटीमीटर बाई 2 उल्टू ओ सी कट के कितना आ गया 6, मतलब देयरफॉर ओ सी आपका हाइट पता चल गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेस निकालिए। क्या कैसे निकालिएगा, तो यहाँ अच्छा बेस निकल गया परपेंडिकुलर इसका, तो p बाई एच किस में होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, रख लीजिए। परपेंडिकुलर का नाम ए सी है और यहाँ पे हाइपोटेनस का नाम ओ ए है। ठीक है, साइन 60√3/2 यही होता है। ए सी निकालना है, ओ ए 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर देखो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 12√3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 ए सी। ये कैंसिल करो तो 2 6 या 12 कितना आ जाएगा, देयरफॉर ए सी कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। तो देखो ए सी भी पता चल गया आपको। ठीक है, हमें चाहिए पूरा ए बी, तो आपने किया था ए सी इक्वल टू बी सी, तो आप लिख सकते हैं नाउ ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आप इसको बी सी को भी ए सी लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आपने किया था अब प्रूव क्या ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव किया था इसको। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिया। अब 2 ए सी हो गया, रख दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2 ए सी 6√3, मतलब देयरफॉर ए बी आ गया आपका, बेस आ गया 12√3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो कितना आ गया 12√3 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना आ गया, ये आया है कितना आया था, कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये पूरा कितना हो गया 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे यहीं करके। मिटा दूँ अब इसको, समझ में आ गया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने क्या कर दिया, बेस और हाइट निकाल दिया ट्रायंगल का। अब बस हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, मिटा दूँ ये सब, समझ में आ गया सबको। चलो समझ में आ गया, तो अब यहाँ देखो 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 देखो, तो क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नाम भी दे सकते हो इनका जो नाम है। ठीक है, ओ ए बी ओ, ये हो गया सेक्टर ओ ए बी ओ, और ट्रायंगल क्या हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी। चलो इसका बताओ, थीटा बाई 360 डिग्री फॉर्मूला में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या करोगे, इसको हाफ इंटू बेस, इसमें देखो तो ए बी है, तो जिसका बेस वहीं से हाइट ओ सी, ये सब निकाल रखा है। तो क्या आ जाएगा, थीटा कितना है इसमें पूरा, ये अब थीटा है 120 डिग्री। ठीक है, सेक्टर का भाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोल रखा है इसमें लेने के लिए, हाँ 3.14 बोला है, रख लेते हैं। रेडियस कितना है भाई 12 सेंटीमीटर, तो 2 बार 12 लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यहाँ भी हाफ ए बी दे रखा है 12√3, ये भी सेंटीमीटर, ओ सी 6 सेंटीमीटर, मतलब आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अब कैंसिल कर लो जो कट रहा है, डिग्री से डिग्री, 0 से 0, 12 3 जा 36 और ये 3 4 जा 12, कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, मतलब 3.14 इंटू 48 माइनस ये 2 6 जा, अच्छा 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, और √3 का वैल्यू बोल रखा है कितना रखने के लिए 1.73, तो यही पे रख दो। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 3.14 इंटू 48 को माइनस 36 इंटू 1.73 को,
ठीक है, करिए करिए करिए, यही आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा, 314 को 48 से, 2 पॉइंट है ना आंसर में, 2 पॉइंट लगा देंगे। पहले इसको कर लो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 125। एक जगह छोड़ दो, 4 4 जा 16 और 1 कैरी, 4 1 जा 4, 15, 4 3 जा 12, 2 7 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5 और ये 15072, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ऐसे ही इधर 36, 173 को 36 है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। इसमें भी 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 143, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10। ठीक है, अब एक जगह छोड़ के 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 8 9 3 12, 1 कैरी तो 1 1 2 6, कितना आ गया 6228 और कितना नंबर के बाद पॉइंट था 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, कितना आ गया भाई, अच्छा 62.28, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो कैरी दोगे इसको 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, यहाँ कैरी दोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 14 है तो 14 में से 6 गया कितना 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, आंसर मिला दूं, 7 का 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे, इजी है, कर लेना। ठीक है, इसका लेकिन ध्यान देना, एग्जाम्पल जो 2 है ऐसे ही सेम टू सेम है, उसको होमवर्क में कर लो। ठीक है, ऐसे तो पहले भी दिया था, नहीं किए होगे तो अब ऐसे सेम टू सेम कर लेना। ठीक है।